गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह की जपजी साहिब, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, कि 38वीं पौड़ी जपजी साहिब में आखिरी पौड़ी है। इसके बाद श्लोक है। इस पौड़ी में जपजी साहिब का पूरा सार है। गुरु नानक साहिब जपजी साहिब की अंतिम पौड़ी में सुनार के गहने घड़ने की विधि के दृष्टांत द्वारा अपनी संपूर्ण विचारधारा का वर्णन इस तरह से करते हैं। जत पहारा धीरज सुनियार, आत्म संयम की भट्टी और धैर्य या धीरज हो सुनार। आत्म संयम की भट्टी का अर्थ है शारीरिक इंद्रियों का आत्म संयम। आत्म संयम की भट्टी बनाई जाए तो दुकानदार यानी सुनार है धैर्य या धीरज। जल्दी में ध्यान और ज्ञान उस गहराई को नहीं छूता। दुकानदार है धैर्य, और ढालना अंतरात्मा या मन को है। लेकिन कैसे? ऐरण मत वेद हथियार। ऐरण यानी निहाई और मत यानी समझ। वेद अर्थात पूर्ण ज्ञान, समझ की निहाई और ज्ञान का औजार। समझ की हो निहाई जिस पर सोना रखा जाता है, और आध्यात्मिक ज्ञान का हो औजार या हथौड़ा। कंचन या सोना है नाम, पवित्र शब्द, जिसको अंतरात्मा में घड़ना है। नाम आत्मा या अंतरात्मा की टकसाल है, जिससे मन या अंतरात्मा सुंदर हो जाते हैं। घड़ा हुआ मन या अंतरात्मा सुंदर है, जो भगवान का रूप हो जाता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। पाओ खला अग्नि तपताओ। ईश्वर का भय है खला यानी धोंकनी, और अग्नि है तप, तीव्र भक्ति। ईश्वर के भय की धोंकनी या पाइप से कोयले को हवा फूंक कर तप या तीव्र भक्ति की ज्वाला को प्रज्वलित किया जाए। धोंकनी या ईश्वर का भय जो तप की ज्वालाओं को हवा देकर प्रज्वलित करे। वास्तव में यह सृष्टिकर्ता के प्रति तीव्र प्रेम है, जिसे दूसरे शब्दों में ईश्वर का भय कहा जा सकता है। यह तीव्र प्रेम तप की ज्वालाओं को हवा देने का काम करता है। तप क्या है? नाम का जप तप है, वाहेगुरु का जाप तप है, धार्मिक साधना तप है, अमृत वेले या ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ध्यान साधना करना तप है। जितनी भी धार्मिक साधना है वो तप है। तप ही ब्रह्म अग्नि है। परमात्मा के निर्मल भय से हृदय शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इस अवस्था में दुनिया के सारे भय खत्म हो जाते हैं। आत्म संयम से धीरज का जन्म होता है, धीरज से ज्ञान का जन्म होता है, ज्ञान से भय का जन्म होगा यानी ईश्वर का भय। भय से भाव या प्रेम का जन्म होता है। भाव या प्रेम तक पहुंचा हुआ इंसान ही भगवान तक पहुंचता है। वह भगवान के द्वार पर पहुंच जाता है। इस तरह मन की टकसाल में, शब्द की टकसाल में नाम, पवित्र शब्द को ऐसे घड़ो कि मन ही ज्योत स्वरूप हो जाए। कुठाली कैसी हो जिसमें मन को ढालना है? तो साहिब कहते हैं, पांडा पाओ अमृत टाल। प्रेम का है बर्तन, जिसमें उस उच्चतम आंतरिक चेतना की अवस्था की पवित्रता अमृत के रूप में पिघलकर ढल जाए। भाव या प्रेम धार्मिक दुनिया का मूल गुण या फल है। भाव तक पहुंचा हुआ इंसान ही भगवान तक पहुंचता है। यह अवस्था समाधि की वह अवस्था है जहां आनंद वर्षा होती है। कड़िए शब्द सच्ची टकसाल, और परमेश्वर का वचन शब्द का सच्चा सिक्का ढलता है। इस तरह आंतरिक उच्चतम अवस्था अंतरात्मा में घड़ी जाती है, जिसे शब्द कहा गया है, और इस प्रक्रिया द्वारा सच्ची टकसाल में
बनाया गया सिक्का यानी आंतरिक उच्चतम अवस्था अतुलनीय है। यह अवस्था साधक की बहुत ऊंची अवस्था है जब शब्द उतरता है। यह अवस्था इतनी ऊंची अवस्था है कि शब्द, दिव्य संगीत, अनहद नाद अंदर उतर आता है। यह दुनिया सब मायाजाल है, यह समझ में आता है। इस तरह शब्द की टकसाल में अपनी आंतरिक अवस्था को कौन घड़ते हैं? जिनको नदर कर्म तिनकार। ये उन लोगों का कर्म है जिन पर परमात्मा की अपनी कृपा दृष्टि है। फिर इसका अंजाम क्या होगा? नानक कहते हैं, नानक नदरी नदर निहाल। हे नानक, दयालु परमात्मा अपनी दया दृष्टि से उनको निहाल करता है और ऊंची अवस्था में उत्थान करता है। उस व्यक्ति की उस अवस्था का शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इंद्रियों से परे उस स्थायी आनंद को प्राप्त करने के बाद जो शांत मन में प्रकट होता है, वे कभी भी शाश्वत सत्य से विचलित नहीं होते। उनका मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। वे हमेशा तीव्र खुशी और संतोष की स्थिति में पाए जाते हैं। इस पौड़ी को सभी को समझने की जरूरत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी ऑनलाइन मेडिटेशन क्लास ध्यान कक्षा में शामिल होने के लिए कृपया www.rarameditations.com को देखें। धन्यवाद।